यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन डगन बॉस हमें मारने के लिए लॉस सैंटोस शहर में वापस आ चुका है। तो देखो, लास्ट टाइम तो उसने अपने एक हिटमैन को भेजा था ताकि वो हमें स्नाइपर के थ्रू साइलेंटली किल कर दे और किसी को कुछ पता भी ना चले। बट हम लोग जैसे तैसे बच निकले क्योंकि इस मामले की इंफॉर्मेशन हमें पहले मिल गई थी। बट हो सकता है कि वो हमें आगे दोबारा मारने का ट्राई करे, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम ही उसको मार डालें। अब अपनी लाइफ भी तो इंपॉर्टेंट है ना यार, बचाना। बट प्रॉब्लम ये भी है कि यार उसको मारना इतना ज़्यादा आसान नहीं है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी आर्मी है। मतलब बहुत सारे बंदे हैं, बहुत सारे टैंक्स, वेपन्स, सब कुछ है उसके पास। तो लेस्टर ने हमें बोला कि उसको मारने का एक ही तरीका है और वो है मिलिट्री वालों का टैंक। तो मैंने अपना पूरा दम लगा के मिलिट्री बेस से उनका मोस्ट पावरफुल फ्यूचरिस्टिक टैंक चुरा लिया डगन बॉस को मारने के लिए। बट उसके बाद तो भाई और भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि इस टाइम पर मेरे पीछे सारी की सारी पुलिस, सारी की सारी मिलिट्री हाथ धोकर पड़ चुकी है क्योंकि उन्हें पता है ये टैंक मेरे पास है और ये टैंक उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है क्योंकि एक्चुअल में ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसकी शक्ल देख के आपको पता चल रहा होगा। फिलहाल तो मैं इस टैंक को लेके काफ़ी सीक्रेट लोकेशन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर दूर दूर तक कोई घर नहीं है। हाँ, मतलब एक छोटा सा घर है, काफ़ी हॉरर सा हाउस है, शायद इसके अंदर कोई रहता भी नहीं होगा। बट हाँ, मुझे कुछ भी करके ना यहाँ से निकलना होगा इस टैंक को लेकर क्योंकि हो सकता है कि पुलिस ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाए और मैं कोई प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहता। लेस्टर ने हमारे लिए एक मस्त सा सीक्रेट बेस ढूंढ रखा है और वो हमारे लिए एक ट्रक भी भेज रहा है जिसके अंदर हम लोग इसे छुपा कर लेकर जाएंगे उसके पास और टैंक को छुपा देंगे। फिर हमें लेस्टर बताएगा पूरा प्लान डगन बॉस को मारने का। और वो ट्रक भी यहाँ पर आ चुका है। और वेट अ सेकेंड भाई, ये ट्रक तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मैं इतनी देर से यही सोच रहा था कि यार इतना बड़ा टैंक है, हम लोग इसे कैसे लेकर जाएंगे, कौन सा ट्रक बनाया। बट ठीक है भाई, अभी अपना मस्त बॉडी गार्ड ही आया भाई। फटाफट से मैं टैंक को बाहर निकालता हूँ और जल्दी से इसे लोड कराते हैं इस ट्रक के अंदर और चुपचाप से लेकर चलते हैं लेस्टर के पास। भाई आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं भाई डगन बॉस को क्योंकि लेस्टर की प्लानिंग हमेशा हिट रहती है। बट एक सेकेंड, ये जो बंदा नीचे फिशिंग कर रहा था भाई, ये इस टाइम ऊपर आ चुका है। मेरे को भी थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि इसने अपना टैंक भाई देख लिया है। मेरे को ऐसा लग रहा है इसे मारना पड़ेगा भाई। टैंक, एक मिनट रुक जाओ। टैंक को पहले तो साइड खड़ा करते हैं, अपना बॉडी गार्ड टैंक को लोड कराएगा इसके अंदर। मेरे को इस बंदे को निपटाना पड़ेगा वरना भाई ये दिक्कत दे देगा आगे चल के। भाई एक सेकंड, मुझे ना भी ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम होने वाली है क्योंकि उस बंदे को हमारे ऊपर ना डाउट हो गया था यार। फिलहाल अभी अपना जो बॉडी गार्ड है वो टैंक लोड करवा देगा ट्रक के अंदर। मेरे को यार इस बंदे को ठिकाने लगाना पड़ेगा। ये किसी को तो भाई फ़ोन मिला रहा है अभी। एक सेकेंड रुक जाओ, इसको मैं लपेटता हूँ घर के अंदर। ये शायद से इसी का घर है भाई। कैसे कबाड़ से घर के अंदर रहता है भाई यार। ये तो फ़ोन पे बात करता हुआ घर में जा रहा है और मेरे को पक्का लग रहा है कि इसने पुलिस को बता दिया। पैस की इसको यहीं निपटाना पड़ेगा गंदी तरह। बहुत तेज इसके मुंह पे रेंच मैंने मारा, सरी सर पे मार देता हूँ ताकि पुलिस आए तो ये कुछ बता ना पाए उन्हें। भाई मैंने तो उस बंदे को मार दिया लेकिन अभी उसका डॉग मेरे को काटने के लिए आ चुका है। मैं यहाँ से भाग रहा हूँ भाई, मुझे अपने पैर प्यारे हैं। हमारा टैंक मस्त अपने बॉडी गार्ड ने वेट लोड करा दिया भाई। तो यहाँ तक आ गया यार भाग के। बट ठीक है, मस्त लोड करा दिया भाई। टैंक बिल्कुल नहीं पता चल रहा क्योंकि इसने उसके आगे बहुत सारे बॉक्सेस रख दिए हैं। चलो भाई फटाफट से चलकर बैठते हैं टैंक में। मैं इस टाइम पर मस्त ड्राइव करने वाला हूँ। चलो गाइस, अभी अपना बॉडी गार्ड भी मस्त ट्रक के अंदर आकर बैठ चुका है। और हाँ, जैसा कि मैं बता रहा था कि इस ट्रक का साइज सचमुच में बहुत ही ज़्यादा है तो इसको चलाने में काफ़ी दिक्कत आने वाली है, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। तुम्हारा भाई भी एक प्रोफेशनल ड्राइवर है, आराम से इसको लेकर जाएंगे लेस्टर के सीक्रेट बेस तक जो कि है पहाड़ों पे। तो इन रास्तों पे तो मैं इसे मस्त चला लूँगा लेकिन पहाड़ों पे थोड़ी बहुत दिक्कत आने वाली है। लेट्स गो, पहुँचते हैं। रास्ता काफ़ी सुनसान है, टेंशन वाली बात नहीं है, बस सीक्रेट रास्तों से मैं लेकर पहुँचना है। ओ वेट, थोड़ा सा भिड़ गया है ट्रक बट काफ़ी मजबूत है तो बिल्कुल टूटने नहीं वाला। अभी जल्दी से पहुँचते हैं लेस्टर के पास और प्रॉपर प्लान पता करते हैं कि कैसे हमें मारना है इस टाइम डगन बॉस। तो चलो गाइस, फिलहाल अभी हम लोग अपने इस बड़े से ट्रक को लेकर पहुंच चुके हैं मेन हाईवे पे और अभी ड्राइविंग करने में भाई कोई इशू नहीं आने वाला क्योंकि यहाँ बस फुल चौड़े रास्ते हैं। तो फटाफट से ट्रक को भगाते हैं और लेकर चलते हैं लेस्टर के सीक्रेट बेस पे। बट एक सेकेंड भाई, यहाँ पर तो पुलिस वालों ने मस्त नाकाबंदी कर रखी है चेकिंग करने के लिए और शायद से ये लोग उस टैंक की ही ढूंढा ढांडी में लगे हुए हैं। मेरे को तो ऐसा लग रहा है भाई अभी हम लोग फंसने वाले हैं क्योंकि अपने ट्रक के ट्रेलर में है वही टैंक
जिसकी ये लोग ढूंढा ढांडी कर रहे हैं। भाई वेट, मैं इनसे बात करता हूँ, थोड़ा मैटर सोल्व करते हैं। ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल इस पुलिस ऑफिसर से बात हो चुकी है और मैं ट्राई कर रहा था कि इनको समझा दूँ कि मेरे ट्रक में ऐसा कोई भी सामान नहीं है, मैं बस बॉक्सेस वगैरह लेकर जा रहा हूँ कहीं पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ये लोग चेकिंग करे बिना हमें जाने नहीं देंगे, इन्हें पूरी लिस्ट बनानी है कि हम क्या क्या सामान लेकर जा रहे हैं। तो मैंने पीछे वाला ट्रंक ओपन कर दिया है। आई होप कि ये लोग टैंक को नोटिस ना करें, क्योंकि हमने बॉक्सेस वगैरह यहाँ पर अच्छे से भर रखे हैं, तो शायद से इसका ध्यान पीछे तक ना जाए। बाकी टॉर्च वगैरह मार के तो देख रहा है। लेट्स सी, देखते हैं इसे टैंक मिलता है फिर नहीं। अगर मिल गया तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, गोलियाँ हैं मेरे पास, सीधा मत्थे पे मारेंगे और ट्रक लेकर भागेंगे। मेरे को नहीं पता मैं बैरिकेड तोड़ पाऊंगा या नहीं, बट भागना पड़ेगा, अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल पुलिस वालों से बात हो गई है और इन्होंने ट्रक की पूरी चेकिंग कर ली, लेकिन इनको भाई टैंक मिला ही नहीं। इन्होंने अभी हमें जाने की परमिशन दे दी है। मतलब लेस्टर का वो वाला जो प्लान था ना बॉक्स रखने वाला, कहीं ना कहीं हिट हो गया भाई। इन्होंने बॉक्स निकाल कर उसके पीछे चेक ही नहीं करा कि हमने टैंक छुपा रखा था। बट जो भी है, अभी अपने मचे हैं, हम लोग फुल सेफ है। फटाफट से चलते हैं लेस्टर के बेस पे। भाई अगर ये लोग आज ढूंढ लेते ना टैंक को अपने, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती, पूरी मिलिट्री यहाँ आ जाती और हमें जेल ले जाते। वैसे मेरे पास भी गन्स वगैरह रेडी थी, मैं भी इन्हें लपेटने के लिए फुल रेडी था। बट हाँ, जो भी है, मैटर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, हम लोग सेफ है। ट्रक लेकर निकल गए, फटाफट भगाकर चलते हैं अभी। और एक सेकेंड, दो पुलिस वालों की गाड़ियाँ पीछे पीछे आ रही है भाई, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा, देखते हैं। गाइस, अभी ना फिलहाल मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पुलिस की गाड़ियाँ दोनों मेरे पीछे पीछे आ रही है ना, ये शायद से पुलिस ने मेरा पीछा करने के लिए भेजे हैं, क्योंकि मैं अपनी स्पीड कम कर रहा हूँ पर फिर भी ये लोग मेरे को ओवरटेक नहीं कर रहे हैं। ये देखो, मैंने अपनी गाड़ी बहुत धीरे चला रहा हूँ, बट ये दोनों कार्स मेरे एकदम पीछे पीछे ही आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, सामने एक बहुत मस्त स्टोर आने वाला है, वहाँ पर चलकर अपना ट्रक रोकते हैं। अगर इन लोगों ने मुझे ओवरटेक कर दिया या फिर ये यहाँ से चले गए तो ठीक है, मामला नॉर्मल है। लेकिन अगर ये लोग आगे नहीं गए तो कंफर्म हो जाएगा ये लोग मेरा पीछा करने के लिए आए हैं कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। मतलब ये इनकी चालाकी हो सकती है, पता चल गया कि टैंक मेरे पास है, पर ये दिखाना नहीं चाह रहे, ये मेरी एग्जैक्ट लोकेशन ढूंढना चाह रहे हैं। बाकी मैंने अपना ट्रक यहाँ पर पार्क कर दिया। बॉडी गार्ड को मैंने गाड़ी में बैठने के लिए बोला, गन अंदर रख लेता हूँ यार। मेरे को ऐसा लग तो रहा है कि पुलिस वाले ने अपनी एक गाड़ी वहाँ पर रोक तो दी है। मैं चुपचाप अंदर चलता हूँ स्टोर के, इनको दिखाता नहीं हूँ कि मैं इनको थोड़ा बहुत स्पाई कर रहा हूँ अपना नॉर्मल। अबे इतना बड़ा स्टोर है यहाँ पर भाई, कोई शॉपकीपर ही नहीं है भाई, क्या सीन है। वेट छोड़ो यार, मुझे वैसे भी यहाँ से कोई सामान लेना नहीं है अभी, बस मुझे ये कंफर्म करना है कि पुलिस वाले मेरा ही पीछा। वैसे देखो यार, उन्होंने अपनी गाड़ी वहाँ पर रोकी तो है, थोड़ा बहुत उनके ऊपर डाउट हो रहा है। एक सेकेंड, मैं स्टोर के ना एक बार पीछे चलता हूँ, वहाँ पे चलकर चेक करते हैं कि आखिरकार पूरा का पूरा मैटर क्या है। मैं अच्छे से देखना चाह रहा हूँ भाई, पुलिस क्या सच में ही अपने इस ट्रक के पीछे लगी हुई है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैं इस टाइम पर लेस्टर के सीक्रेट बेस में जा रहा हूँ। अगर ये लोग मेरे पीछे पीछे आ गए तो इन्हें भी उस सीक्रेट बेस के बारे में पता चल जाएगा, प्लस इन्हें टैंक भी मिल जाएगा। एक बार ना थोड़ा सा आगे चलकर देखते हैं कि आखिरकार सीन क्या है। वहाँ बैक साइड पे एक पुलिस ऑफिसर तो खड़ी है, बड़े कर क्या रही है, मुझे बाइनोकुलर से चेक करना होगा। वेट, इसने अपना फ़ोन निकाल रखा है और ये किसी को तो फ़ोन मिला रही है भाई। वेट, यहाँ पर भी एक गाड़ी खड़ी थी, ये रही, इस गाड़ी में पुलिस ऑफिसर बैठा हुआ और अभी मुझे फील हो रहा है कि ये लोग बस मेरा ही वेट कर रहे हैं। मुझे शायद से अभी इनसे पीछे छुड़ाना पड़ेगा, बट मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, मेरे पास गन्स वगैरह है, पर मैं चाह रहा हूँ मामला मैं साइलेंटली सोल्व कर दूँ, क्योंकि अगर गोली वगैरह चलाई तो ये लोग और फोर्स बुला सकते हैं भाई। या तो इनको भी 100% श्योर नहीं है कि हमारे पास टैंक है या पता नहीं क्या है भाई, बट मामला ख़राब है। मुझे इनसे कुछ भी करके पीछे छुड़ाना है और मेरे को लेस्टर के सीक्रेट बेस पे जाना है और मेरे को छुपा के रखना है उनसे सीक्रेट बेस से, क्योंकि अगर इन लोग को पता चल गया ये लोग भी वहाँ तक पहुँच गए तो फिर वो सीक्रेट बेस सीक्रेट नहीं रह जाएगा। और अगर देखो अभी मैंने ट्रक निकाला, ये लोगों ने भी अपनी गाड़ियाँ निकाली भाई। ठीक है, पुलिस वाले हमारा पीछा कर रहे हैं, इनको मैं बताता हूँ। जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं ना, उस जगह पर एक जंगल है। अगर उतने टाइम में इन लोगों ने और फोर्स नहीं बुलाई तो ये दो पुलिस ऑफिसर को तो मैं अकेला निपटा ही दूंगा। मामला यहीं पर मैं अकेले सॉल्व कर सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेट्स गो गाइस। तो भी फिलहाल मैं अपना ट्रक लेकर पहुँचने वाला हूँ लेस्टर के सीक्रेट बेस पे। बट एक सेकेंड, ये पुलिस वालों की हरकतें देख रहे हो तुम, अलग अलग रास्तों से गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं ताकि हमारे को शक ना हो। बट इनको पता नहीं है कि मैं भी इन्हें बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ और अभी इनका टाइम आ चुका है मरने का, क्योंकि अभी तक तो थे मेन हाईवे पे, बट अब हम लोग जाने वाले हैं इन जंगल में, क्योंकि लेस्टर के सीक्रेट बेस का रास्ता यही है और यही है वो सुनसान प्लेस जहाँ पर मैं इनको लपेटने वाला हूँ बुरी तरह। ये फैक्ट्री पड़ती है, यहाँ पर थोड़े बहुत लोग होते हैं, इससे थोड़ा सा आगे चले जाएंगे, उसके बाद इनको लपेटते हैं। इनको मार के ना फेंक देना है ताकि किसी को पता भी ना चले कि यहाँ पर कोई आया भी था। बट एक सेकेंड में थोड़ा रास्ता भूल गया, शायद से यही रास्ता। और ये लोग गाड़ियाँ लेकर आ रहे हैं भाई पीछे, रुक जाओ, ट्रक ले जाकर आगे रोकता हूँ
और जैसे इनकी गाड़ियाँ आएंगी ना वहीं मार के इन्हें नीचे फेंक दूंगा। इतना बड़ा ट्रक लेस्टर ने भेज दिया अभी, बस पेड़ों से बचा के जैसे तैसे मुझे पहुँचाना है सीक्रेट बेस पे। बाकी हाँ पुलिस वाले शायद से अभी, ओ वेट, जो सारे मैं तुम्हारी भैंस की, रुक रुक, इसको तो उतर के पीटूंगा मैं भाई। अभी ये पूरा हमें पकड़ने के मूड में आ गए, लेकिन आजा, निकल यहाँ से। आने से पहले इसको मैंने उड़ा दिया। और इधर भी कोई ये तो चलो साइकिल चलाता हो जा रहा था भाई। वेट, एक को तो हमने उड़ा दिया, बट अभी एक पुलिस ऑफिसर और बचा सामने से आ रहा है, उसके पास शॉटगन है। वेट वेट, बहुत तेज भागता हुआ आ रहा है ना। बॉडी गार्ड भी उतर चुका है। मारो, कहाँ पर है? वेट वेट, मार मार मार, भैंस की निकल। भी तो तगड़ा भाई, तगड़ी ट्रेनिंग लिए। एक सेकंड आराम से। मैं तो इसे थोड़ा ढीला समझ रहा था, पर ये तगड़ा है। तेरी भैंस की, निकल यहाँ से। इसने इसका फुल ध्यान भटकाया और तुम्हारे भाई ने उसके मत्थे पे शॉट बजा दिया। और जो भी है, ये थोड़ा तगड़ा पुलिस ऑफिसर था। चलो अभी फिलहाल इससे पीछे छूट गया। बस 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 भाई, और नहीं मारना। क्या इन्होंने यार गाड़ी लाकर रोकी थी। इनका सीधा हमें मारने का प्लान था चुपचाप से। इन दोनों को लग रहा था ये आएंगे, हमें लपेट लेंगे और बहुत फेमस हो जाएंगे, लेकिन इनकी गलतफहमी हमने दूर कर दी। बाकी ठीक है, अभी फटाफट से मैं ट्रक लेकर चलता हूँ, क्योंकि अभी अपना जो बॉडी गार्ड है वो इन सब की गाड़ी और इन सब की बॉडीज ठिकाने लगाएगा, क्योंकि हम इसे ऐसे ओपन में नहीं छोड़ सकते भाई। यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हमने इसे ऐसे छोड़ दिया। मैं चलता हूँ अभी सीक्रेट बेस में। हटा ले भाई साइकिल, पिटने के मूड में है तू। ठीक है भाई, ये क्या बंदा थोड़ा पागल है कि इसको इतनी जगह, एरी भैंस की पिटेगा। इसको इतनी जगह है, साइकिल यहीं पर चलानी है। रुक जा, मैं तो AK-47 निकाली थी इसके लिए अलग से, ये तो खुद ही टायर के नीचे आ गया। भाई मैंने नहीं मारा इसे, मैंने नहीं मारा। मैं जा रहा हूँ मैं ट्रक में, पता नहीं क्या है भाई, आज दिन खराब है लग रहा है लोगों का। छोड़ो यार, अभी फटाफट से हम लोग ट्रक लेकर चलते हैं। एक तो मैं ब्रेक मार देता हूँ ना बीच में, तो और प्रेशर जाता है भाई इस ट्रक पे रेस देने का। लेट्स गो। यहाँ से ज़्यादा अब दूर नहीं है सीक्रेट बेस, सामने वाली जो टनल है उसी टनल के अंदर हमें जाना है। बाय द वे, ये हमारा सीक्रेट बेस नहीं है, ये बिग माफिया का सीक्रेट बेस था, जिस पे अब हमारा कब्जा है। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा ही सीक्रेट बेस है। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं अंदर। यहाँ पर कुछ और साइकिलर्स पिकनिक मनाने आए हुए हैं। हट जाओ भाई साइड, थोड़ा जाने दो। एक तो जितना बड़ा ट्रक है उससे छोटी ये टनल है भाई। लेस्टर ने बिल्कुल नाप के भेजा है ट्रक कि इस टनल में आ जाए, बस उसके अलावा कोई मतलब नहीं। ओके गाइस, तो अभी फिलहाल मैंने टैंक को मस्त इस ट्रक के ट्रेलर से बाहर निकाल लिया है। फटाफट से इसके अंदर बैठते हैं और जल्दी से इसे लेकर चलते हैं इस टनल की मेन सीक्रेट बेस के अंदर। लेट्स गो, यहाँ से जाना है। तो लेस्टर ने इस टनल का सीक्रेट दरवाजा ओपन कर दिया इस वॉल को हटा के, और अभी मैं अपने टैंक को लेकर इस टनल के अंदर जा सकता हूँ। और भाई ये टैंक इतना ज़्यादा छोटा है कि गेट अगर थोड़ा सा और छोटा होता ना तो अंदर भी नहीं जा पाता, वॉल तोड़नी पड़ जाती। बट ठीक है, फाइनली टैंक अंदर आ गया। और ये टनल बहुत ज़्यादा लंबी है। उसके बाद जो एरिया आएगा ना, वो है लेस्टर का न्यू सीक्रेट बेस, और सबसे ज़्यादा सेफेस्ट एरिया लॉस एंटोस में। मतलब अगर हम लोग इधर आकर बैठ गए ना तो फिर हमें डगन बॉस भी चाह कर भी नहीं मार पाएगा, मतलब वो अंदर आ ही नहीं सकता। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हम लोग अपना टैंक लेकर पहुंच चुके हैं लेस्टर के सीक्रेट बेस में। भाई अभी विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि वो टाइम आ चुका है जब हम मारने वाले हैं डगन को। बस प्लान पता करना है कि आखिर प्लान क्या है। खैर वो सारी प्लानिंग छोड़ो, फिलहाल अभी बात करते हैं अपनी प्लानिंग की कि आखिर हमें डगन बॉस को कैसे मारना है। क्योंकि जो चीज़, जो वेपन हमें चाहिए था, ये टैंक, वो हमें मिल चुका है। अब देखते हैं लेस्टर क्या बताता है डगन बॉस को मारने के लिए। बड़ा जो भी है, मज़ा बहुत आने वाला है, क्योंकि अपना सबसे बड़ा दुश्मन अब हमारे यहाँ तो बहुत गंदी तरह मरने वाला है। पहले भी हमने उसे मारने का ट्राई करा था, पर पता नहीं कैसे वो बच निकला, लेकिन इस बारी उसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले। बाय द वे गाइस, इस सीक्रेट बेस में वापस आके मुझे थोड़े वो पुराने दिन याद आ गए कि कैसे बिग माफिया हमें इस बंकर में पकड़ कर लाया था मारने के लिए। उल्टा उसने हमें इसमें बंद कर दिया था, बड़ी मुश्किल से बाहर निकले थे बचकर, और फिर हमने बाद में उसे मार डाला था। लेकिन आज बात दूसरी है। आज अगले बॉस की, जो कि डगन बॉस, उसको मारने की प्लानिंग की। बात करते हैं लेस्टर से, देखते हैं क्या सीन है। तो अभी ना मेरी फिलहाल लेस्टर से बात हो चुकी है, और डगन बॉस को मारने के लिए लेस्टर ने हमें जो प्लान बताया है, भाई ये इतना ज़्यादा रिस्की और डेंजरस प्लान है कि एक बार को भाई ऐसा मन कर रहा है कि हम लोग लॉस सैंटोस छोड़ के ही भाग जाएं। मतलब लेस्टर का कहना है कि डगन बॉस को इस टाइम पर मारना एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा है, और उस पैसों की वजह से उसके पास बहुत बड़ी फोर्स है, बहुत बड़ी आर्मी है। और ऐसा टैंक फोड़ने के लिए, मतलब जो हम टैंक के चुरा कर लाए ना, मिलिट्री का मोस्ट पावरफुल टैंक, इस टाइप का टैंक फोड़ने के लिए डगन बॉस के पास 5-10 टैंक पड़े हुए हैं। तो लेस्टर कह रहा है कि अगर हमें डगन को ख़त्म करना है तो पहले हमें उसके अंडर काम करना पड़ेगा। उसके अंडर काम करके हम लोग उसको अंदर ही अंदर लूटेंगे, उसका सारा पैसा वैसा चुराएंगे, उसके सारे टैंक फोड़ डालेंगे।
मतलब हमें चुपचाप से अंदर ही अंदर डगन बॉस को खत्म कर देना है, उसकी पूरी आर्मी को, और फिर उसके बाद डगन बॉस के ऊपर अटैक करना है। तो ठीक है, फिर अभी ज़्यादा सिरदर्दी नहीं करते हैं, जैसा जैसा लेस्टर कह रहा है वैसे वैसे करते हैं। कॉज लेस्टर इन सब मामलों में बहुत ही तगड़ा मास्टरमाइंड है, कुछ ना कुछ सोच समझ के उसने प्लान बनाया होगा डगन बॉस को मारने के लिए। बाकी हाँ, ये बात तो है कि भाई उसकी आर्मी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। बाकी वेट, अपना बॉडीगार्ड यहाँ पर मस्त बाइक लेकर आ चुका है, पर ये किसकी बाइक है भाई? हेलो, तो ज़्यादा महंगी बाइक लेकर आया भाई। ठीक है, फटाफट से बाइक पे बैठते हैं और अभी जल्दी से चलते हैं हम लोग वापस सिटी में। और आज हम लोग जाने वाले हैं डगन बॉस के घर पे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि डगन बॉस हमें अपने अंडर रखेगा भी या फिर नहीं। और दूसरा डर ये भी है कि कहीं वो पहचान ना जाए। अगर पहचान लिया ना उसने तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमें फेस का पूरा हिसाब चेंज करना पड़ेगा। बाकी ठीक है यार, देखी जाएगी। अभी फटाफट से बाइक भगाते हैं और जल्दी से चलते हैं लॉस सैंटोस अपना हुलिया बदलने। लेट्स गो गाइस। तो अभी फिलहाल हम लोग अपनी बाइक लेकर टनल से बाहर निकल चुके हैं और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिरकार ये बाइक कितनी तगड़ी है। वैसे मुझे पता नहीं कि इस बाइक की स्पीड कितनी ज़्यादा है, बट कावासाकी का बाइक है तो फिर तगड़ा स्पीड तो हो गई। लेट्स गो, भगाते हैं इस बाइक को और आज जल्दी से जल्दी पहुँचते लॉस सैंटोस। एक से अरे भैंस की, ये इतने सारे जानवर कहाँ से आ रहे हैं भाई? हेलो, बट ठीक है ठीक है ठीक है, अभी ज़्यादा फालतू बातें नहीं, फटाफट से बाइक को भगाते हुए पहुंचते हैं लॉस सैंटोस और हाईवे पे चेक करेंगे इसकी टॉप स्पीड। ओके, तो अभी मैं अपनी बाइक लेकर मस्त हाईवे पे भी आ चुका हूँ और बारी है इसको थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली फास्ट चलाने की, प्लस थोड़ा स्टंट वगैरह भी ट्राई करूँगा, क्योंकि अभी लॉस सैंटोस बहुत दूर है। तो आराम से पहुँचते पहुँचते थोड़ी बहुत तो मौज वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि आज वैसे भी मौत के कुएं में जाने वाले हैं भाई डगन बॉस के घर पे। अगर उसने बाई चांस पहचान लिया तो भाई बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हाँ टेंशन नहीं है, थोड़े बहुत वेपन्स मैं लेकर जाऊंगा और भागने का भी इंतजाम रखेंगे। बट ठीक है, जरूरी नहीं है, थोड़ा भेस वगैरह बदल कर जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है पहचान जाए। ठीक है, अरे बाइक मज़ा आ रहा है चलाने में। थोड़ा सा स्टॉप करते हैं और अब मारते हैं इस बाइक पे एक व्हीली। ठीक है भाई, चलो भाई, तो बहुत बातें शाते हो गई, बारी एक मस्त व्हीली मारने की, फुल एकदम लंबी व्हीली करते हैं भाई। चलो लेट्स गो। ये बाइक तो भाई बनी व्हीली के लिए पूरी खींच देंगे भाई इसको एक टायर पे, देख रहे हो ये क्या जा रही है भाई। अब बस ठुक ना जाए, क्योंकि राइट लेफ्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको थोड़ा थोड़ा डाउन करा देते, क्योंकि सही सलामत पहुंचना है। एक स्टॉपी भी मार देता है भाई लगे यार। यस, स्टंट बाइक के भाई अपने एक अलग मजे। दोबारा से एक और व्हीली भाई, लेट्स गो। ओहो भाई साहब, ये तो फुल नॉन स्टॉप व्हीली जा रही है, रुकी नहीं रही है। एक सेकेंड स्टॉप भी मार देते हैं भाई इसी बात पे, एक बढ़िया वाली। ये बात पूरे पीछे वाले टायर। ओ यार तेरी भैंस की, पिटने के मूड में है तू। बट छोड़ो यार, गलती हमारी। ऐसे बीच हाईवे पे ये सब हरकतें करेंगे तो गलती से तो बंदे ठोक ही देंगे, और अच्छा है गिरे नहीं। अभी चुपचाप से पहुंचते हैं लॉस सैंटोस। तो भाई देखो, अभी ना सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपना हुलिया बदलना। तो अभी ज़्यादा दूर नहीं जाते हैं, यहीं पर एक बहुत बढ़िया शॉप है सब अर्बन का। यहाँ पर बहुत टाइप के मस्त मस्त कपड़े हैं, तो फटाफट ना पहले यहाँ से कपड़े वगैरह खरीद लेते हैं, फिर चलेंगे उसके बाद सैलून में, क्योंकि बाल वगैरह भी कटवाने पड़ेंगे यार। ये वाला हेयर स्टाइल तो माइकल का ना हर कोई जानता है, तो कुछ हमें डिफरेंट करना पड़ेगा। मैं प्लान कर रहा हूँ कि ना थोड़ा बहुत गंजा ही हो जाऊंगा, वो मस्त रहेगा। फिलहाल अभी मुझे कुछ ऐसे कपड़े वगैरह देखने चाहिए, मतलब ये जैकेट्स हैं इधर, काफ़ी सारी शर्ट्स हैं, बट कुछ एकदम ही डिफरेंट ट्राई करते हैं, क्योंकि माइकल हमेशा ये पहनता है। कुछ ऐसा पहनना होगा जिससे कि मैं बिल्कुल माइकल जैसा ना ही लगूँ तो बेटर है। ओके, तो काफ़ी डिफरेंट से भी मैंने कपड़े पहन लिए हैं। ऊपर ये ब्लैक सैंडो है और नीचे ये थोड़ी लाइट शेड में कैफरी, और इसकी पेमेंट वगैरह कर दिया। फटाफट से हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अभी बाल कटवाने। बड़ा यार जो भी है, अभी थोड़ी बहुत ना वो गैंगस्टर वाली बातचीत होती है ना, वो आना शुरू हो गई है, लेकिन हाँ प्रॉपर लुक मुझे चेंज करनी होगी। फेस मैंने हाइड अभी कर लिया मस्त। अब चलते हैं दूसरी लोकेशन पे और फटाफट से करवाते हैं अपना कुछ टैटू वैटू, सब कुछ करवाने वाला हूँ भाई आज मैं अपनी पूरी बॉडी पे। लेट्स गो गाइस। तो गाड़ी को मैं फुल स्पीड में भगाता हुआ पहुंच चुका हूँ मस्त अपनी फेवरेट बार्बर शॉप पे, जो कि अपना हेयर स्टाइल आई थिंक कुछ बढ़िया सा बना देगा, क्योंकि हर बार जब भी हुलिया चेंज करना होता है तो तुम्हारा भाई यहीं पर आता है। लेट्स गो, अभी चलते हैं जल्दी से अंदर और कुछ बढ़िया से लुक करवाते हैं अपनी, मतलब थोड़ी डिफरेंट। तो फटाफट से चलते हैं अपनी मस्त बार्बर शॉप में और इस बारी कुछ ऐसी कटिंग करवाते हैं कि अपना फेस यार पहचान में ना है। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि बियर्ड को फुल बढ़वा लेते हैं और ऊपर का जो हेयर स्टाइल है ना वो फुल ऐसे गंजा वाला रखना पड़ेगा। मतलब पहले क्या होता था, अभी बड़े बड़े बाल हैं तो बड़े बाल कर देते हैं नीचे, और ऊपर कुछ ऐसा गंजा नहीं, ये थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है। ओके, तो अभी मैंने ऊपर के बाल थोड़े से छोटे करवा लिए हैं, मतलब पूरे छोटे भी करवाएंगे। अगर पहले इतने करवा के देखते हैं, अगर ठीक लगेंगे तो सही है, वरना और छोटे करवाने चाहिए। शायद से अभी भी माइकल पहचान में आ रहा है, बट सोचो पहले मेरी बियर्ड बढ़वा लेता हूँ। ठीक है, इतनी बियर्ड रखेंगे तो काफ़ी डिफरेंट होने वाली है अपनी लुक। ओके, तो अभी बियर्ड भी काफ़ी
कट चुकी है और अभी भी लुक यार पहचान में आ रही है, कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। ओके तो अभी मैंने अपने हेयर्स और भी छोटे करवा लिए हैं, मतलब गंजा नहीं हुआ हूँ बट हाँ फुल अभी गैंगस्टर वाली लुक आ रही है। और माइकल तो नहीं पहचान में आ रहा, अगर मैं साथ में ये वाला चश्मा भी लगा लूंगा तो। देख रहे हो अभी फुल कपड़े चेंज हो चुके हैं, बॉडी लैंग्वेज पूरी बदल चुकी है, चलने फिरने का तरीका। बट हाँ अब फटाफट से हम लोग निकलते हैं, थोड़ी बहुत और टैटू वगैरह बनवा लेते हैं तो वो और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। चलो भाई फटाफट से चलकर बैठते हैं बाइक पे और अब मैं जाने वाला हूँ मस्त टैटू शॉप पे, क्योंकि हेयर स्टाइल हो गया, कपड़े हो गए हैं, धीरे धीरे करके लुक पूरी चेंज होते जा रही है। बट अब बस पूरी बॉडी में टैटू बन जाए ना भाई, फिर तो डग्गन बॉस हमें बिल्कुल नहीं पहचानने वाला। तो जल्दी से पहुँचते हैं और अब करवा लेते हैं पूरी लुक चेंज। तो चलो भाई अभी मस्त टैटू शॉप पे भी पहुंच चुके हैं। अरे आराम से भाई, ये बहुत ही खतरनाक चलाता भाई ये बाइक, बट ठीक है चलते हैं अंदर। और अभी मेरे को एकदम बढ़िया सा टैटू करवाना है कि पूरे हाथ पैर और राइट आर्म लेफ्ट आर्म दोनों एकदम मस्त पूरे कवर हो जाए। लेट्स गो। ओके तो अभी हम लोग आ चुके हैं मस्त टैटू शॉप में, देखते हैं कि किस किस टाइप के मुझे टैटू बनवाने चाहिए। वैसे हैंड पे पूरे भर जाएंगे ना टैटू, जैसे रेसलर्स के होते हैं ना, कुछ उस टाइप का ही टैटू बनवाते हैं। लेट्स गो। अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है तो मुझे पहले लेफ्ट आर्म पे चाहिए, कुछ इस टाइप का चलेगा, ज़्यादा सोचना नहीं है, ये ठीक दिख रहा है यार, ये करवा लेते हैं। और लेफ्ट साइड पे सॉरी राइट पे भी कुछ ऐसा सही करवा लेते हैं, ये ठीक लग रहा है। ऑलराइट तो अभी तुम्हारा भाई फुल रेडी है डग्गन बॉस के पास जाने के लिए, बढ़िया एकदम लुक हो चुके हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से बाइक पर बैठते हैं और निकलते हैं उसके घर के लिए। वैसे भी उसका घर ना यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब वो लॉस एंटोस में नहीं रहता, थोड़ा सा बाहर रहता है, बट हाँ यार मतलब मस्त जगह पे उसका घर, जल्दी से पहुंच जाएंगे। बाकी अगर आप लोग को आज की वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर दो। इस वीडियो पर एम करते हैं 1 मिलियन लाइक्स के लिए, तो आई होप आप लोग लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर दोगे। बाय द वे लेस्टर ने जो प्लानिंग करी थी डग्गन बॉस को मारने के लिए, उसके अकॉर्डिंग सब कुछ ही एकदम परफेक्ट चल रहा है एंड हम लोग जल्दी डग्गन बॉस को मार डालेंगे, क्योंकि वो हमारे ट्रैप में फंसता जा रहा है। तो आप लोग को क्या लगता है कमेंट्स में बताना, और चैनल पर जो लोग भी न्यू है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे भी दबा दो। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।